हम लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, निशान जी लड़े या कोई भी लड़े, जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई भी लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से मैं नीतीश कुमार के गृह जिला से मैं जीत के आया हूँ। जब नीतीश कुमार जी को चुनौती दे के हम आ सकते हैं तो निशान के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? यंग चेहरा है निशान। यंग चेहरा रहने से नहीं ना होगा। इस्लामपुर की बड़ी बात है कि आपके नेता उनकी पैरवी कर रहे हैं। नहीं, हमारे नेता ने ये कहा है कि निशान जी राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। निशांत कुमार इस्लामपुर की जमीनी सच्चाई को नहीं जानते हैं और इस्लामपुर के अंदर जो कुछ भी समस्याएं हैं और कौन लोग हैं, किसकी क्या जरूरत है, वो व्यक्ति यदि नहीं जानेगा तो इस्लामपुर का नेतृत्व कैसे करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से राज्य परिषद की बैठक है और आज राज्य अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है उनका ताजपोशी होगा और आगे की रणनीति तय होगी। बिहार के लोग तीसरा विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। विकल्प कौन सा तीसरा विकल्प? जनसुराज बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रही है। कहता है कि राजद के लिए भी काम नहीं, राजद के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी पार्टी की मजबूती के लिए, संगठन की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए, आरजेडी की अगर बात करें तो आरजेडी भी लगातार कार्यक्रम कर रही है और आज पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी की तरफ से राज्य परिषद की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं होंगी। साथ ही साथ नए प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, मंगीलाल मंडल, वो तमाम लोगों को मंत्र भी देंगे, अपने अनुभव को साझा करेंगे। काफी पुराने नेता हैं और पुराने नेता होने के नाते कार्यकर्ता, पार्टी के जो तमाम नेता है उनको भी उनसे जो है राय मशवरत लेने में काफी सुविधा होगी। पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव भी अभी पहुंचने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लालू प्रसाद यादव भी करेंगे। आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। तेजस्वी यादव भी रहेंगे इस कार्यक्रम में। तमाम जो आरजेडी के बड़े नेता है वो शामिल होंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो है वो पहुंचेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन वही करेंगे। लेकिन कार्यक्रम का उद्घाटन से पहले कि हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ज्ञान भवन तस्वीरें हैं, काफी यहाँ पर हलचल है। आरजेडी के कार्यकर्ता हजारों की संख्या में यहाँ पर पहुंच गए हैं और एक एक करके तमाम जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पार्टी के तमाम जो सांसद हैं, पार्टी के एमएलसी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो भी इसमें पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि चुनावी साल है और चुनावी साल में तेजस्वी यादव भी तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी के नेता है, उनके हौसले को बढ़ाएंगे। किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार से 17 महीने के काम काज को जनता के बीच ले जाना है, जनता के बीच बताना है। तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर तेजस्वी यादव भी चर्चा करेंगे, तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त मंगीलाल मंडल जो है वो भी तमाम लोगों को चुनावी मंत्र देने जा रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव हर वो तरीके अपना रहे हैं, हर वो हथकंडे अपना रहे हैं जिससे चुनावी लाभ मिल सके और तेजस्वी यादव जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो जीत करके अपनी ताजपोशी कर पाए। देखिए, तमाम जो विधायक है जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, बैठक को लेकर के भी हमने उनसे खास बातचीत किए हैं कुछ विधायक से। देखिए, भाई वीरेंद्र है, उन्होंने भी बैठक को लेकर के कहा है। वहीं विजय मंडल है, उन्होंने भी बैठक को लेकर के बड़ा बयान दिया है। वहीं निशांत कुमार को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। निशांत कुमार को किसी भी हाल में चुनाव हम लोग जीतने नहीं देंगे। देखिए, आपको छोड़ जाते हैं तमाम विधायक जो हैं जिन्होंने बयान दिया है बैठक को लेकर के और वर्तमान राजनीति को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। किसको आरोप लगेगा? राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगता ही है और एनडीए के पास कुछ मुद्दा नहीं है। बिहार में अपराध मने मुंह फाड़ के बैठा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसको बोलने का अधिकार नहीं है सरकार के। और कौन आयोग बनेगा, कौन बनेगा, आगे सब देखा जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से राज्य परिषद की बैठक है और आज राज्य अध्यक्ष जिनको बनाया जा रहा है उनका ताजपोशी होगा और आगे की रणनीति तय होगी। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व जानते हैं कब क्या बदलाव होगा। हमने भी सुना है अखबारों के माध्यम से और आपके टीवी चैनल के माध्यम से, लेकिन हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि इस्लामपुर संघर्ष और बलिदानों की धरती रही है और इस्लामपुर में हमारे पिताजी स्वर्गीय किशवल्लभ बाबू
कई बार विधायक रहे और उन्होंने इनके निशांत जी के जितने पूर्वज थे सबको उन्होंने हराने का काम किया है। चाहे वो श्याम सुंदर बाबू हो, रामशरण बाबू हो, रामस्वरूप बाबू हो, पंकज कुमार हो, राजीव रंजन जी हो, चंद्रसेन प्रसाद हो, तो हम लोग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। निशांत जी लड़े या कोई भी लड़े, इस्लामपुर की धरातल जो है, वहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी उनकी पूछ है और वही लोग वहाँ राजनीति में सक्सीड करते हैं। इसलिए हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, कोई भी लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। निश्चित रूप से मैं नीतीश कुमार के गृह जिला से मैं जीत के आया हूँ। जब नीतीश कुमार जी को चुनौती दे के हम आ सकते हैं तो निशांत के खिलाफ क्यों नहीं लड़ सकते? पूरी सरकारी मशीनरी रहेगी सर। सरकारी मशीनरी से यदि चुनाव हो जाए तो इस देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, चुनाव हारी कि नहीं? इस बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव हारे हैं कि नहीं? इसीलिए चुनावी मशीनरी राजनीति में किसी को एमएलए और एमपी बना देगा। यंग चेहरा है निशांत। यंग चेहरा रहने से नहीं ना होगा। इस्लामपुर की बड़ी बात है कि आपके नेता उनकी पैरवी कर रहे हैं। हमारे नेता ने ये कहा है कि निशांत जी राजनीति में आते हैं तो स्वागत है। तो हम भी स्वागत कर रहे हैं। किसी को भी राजनीति में आने का हक है, लोकतंत्र। उनको बताइएगा। सीट तो उनके दल वाले लोग न बताएंगे। सीट तो उनके दल वाले लोग न बताएंगे। कहाँ से? तो हमने तो बता ही दिया कि इस्लामपुर का जमीनी सच्चाई क्या है। नहीं जितना दीजिएगा इस्लामपुर में चुनाव जीतने का देखिए, राजनीति में कोई आदमी ये नहीं कह सकता गारंटी कि चुनाव कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। लेकिन इतनी बात सच है कि निशांत कुमार इस्लामपुर की जमीनी सच्चाई को नहीं जानते हैं और इस्लामपुर के अंदर जो कुछ भी समस्याएं हैं और कौन लोग हैं, किसकी क्या जरूरत है, वो व्यक्ति यदि नहीं जानेगा तो इस्लामपुर का नेतृत्व कैसे करेंगे? पूरा एनडीए एक्टिव मोड में आ गए हैं। लगातार चिराग पासवान कार्यक्रम कर रहे हैं, वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। देखिए, पहले भी हम लोग एनडीए के खिलाफ 2020 में भी लड़े थे। यही लोग थे, जबरदस्ती हम लोग को सत्ता से दूर रखने का काम किया गया था। इस बार बिहार में कुछ नहीं चलना है। इस बार तय है बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है। जय राजद, जय राजद। बिहार के लोग तीसरा विकल्प भी ढूंढ रहे हैं। विकल्प ब्लैकमेलिंग हो के नीतीश कुमार कभी आपको कभी भाजपा को लेकर सत्ता में रहे। कौन सा तीसरा विकल्प है? अभी आप तो देखिए। नहीं, आप बताइए ना, कौन सा तीसरा विकल्प है? जनसुराज बीजेपी का बी टीम के रूप में काम कर रही है। उनको कोई विकल्प से मतलब नहीं है। वो बीजेपी के लिए काम कर रही है और बीजेपी को जिताना चाहती है। कोई कहता है कि राजद के लिए भी काम नहीं, राजद के लिए क्या काम करेंगे प्रशांत किशोर जी? कहाँ राजद के लिए काम कर रहे हैं आप बताइए?